प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनुस्वार, चंद्र बिंदु तथा विसर्ग का प्रयोग के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अनुनासिकता के बारे में जानेंगे। सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हवा मुख विवर और नासिका विवर दोनों विवरों से निकलती है। लिखते समय अनुनासिकता को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है चंद्र बिंदु और दूसरा है बिंदु, जो अभी आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे चंद्र बिंदु और बिंदु लिखते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न होने पर होता है। जैसे अभी इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं, धुआं, गांव, सांप, नदियां, मालाएं, जाऊंगा, जहां, कहां, हूं आदि। इसी प्रकार बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होने पर होता है। जैसे अभी इन उदाहरणों में आप देखिए, सिंचाई, ईंट, नींद, मैं, है, चौंकना, भौं, बच्चों, पढ़ी, क्योंकि, मैं आदि। अनुस्वार नासिक्य व्यंजन, अर्ध व्यंजन जैसे ङ, ञ, ण, न, म के रूप में वर्गीय व्यंजनों के साथ संयुक्त होने पर विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे इन उदाहरणों को अभी आप इस चित्र में देख सकते हैं, कैसे गंगा में ग अनुस्वार के रूप में पूर्व व्यंजन ग के साथ प्रयोग होकर के गंगा बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार दंड में ण अनुस्वार बन करके पूर्व व्यंजन द में प्रयोग होकर के दंड बना है। नंद शब्द को देखिए, द में से न पूर्व व्यंजन न के साथ अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हुए नंद बना है। ठीक उसी प्रकार कंपन में म पूर्व व्यंजन क के साथ अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हुए कंपन बना है। अब हम विसर्ग का प्रयोग देखेंगे। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है। जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार से हैं। अनुनासिक, जिसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, अंगत, कंकण आदि। अब देखिए निरनुनासिक किसे कहते हैं।
केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर आदि। प्रिय छात्र छात्राओं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।